सास बहू के झगड़े आपने कई बार देखा होगा फिल्मों में। ये नया दौर है और रामगढ़ में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां सास अपनी बहू को लेकर हर टोले हर मोहल्ले घूम रही है, इस आस में कि जब यहां पर वोटिंग होगा तो लोग इनको वोट करें। हमारे साथ सिमरन जायसवाल हैं, ये इस बार भाग आजमाना चाह रही हैं रामगढ़ उपचुनाव में पहली बार। आप चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं, आपके पति आप लोग पूरा बीजेपी से एसोसिएटेड है, बीजेपी के नेता, तो बीजेपी ने अभी तक तो डिक्लेयर नहीं किया है कि भाई, पर ये माना जा रहा है कि गठबंधन में ही चुनाव होगा, तो ये दौरा आपका बेकार नहीं जाएगा? देखिए, अभी मैं दौरा कर रही हूँ। मेरे पति जो हैं वो जनता के बीच में सब दिन रहना पसंद किए हैं और जनता के लिए सब दिन काम किए हैं, उनके हर सुख दुख में साथ रहे हैं। तो अभी मेरे पति जिस जेल में हैं, जिस कंडीशन में आप लोग से तो कुछ छुपा हुआ नहीं है, तो उनका जो संघर्ष है मैं व्यर्थ नहीं गंवाने देना चाहती हूँ। इसलिए मैं क्षेत्र में अभी घूम रही हूँ, लोगों से मिलना जुलना, उनका काम जो है उनके दायित्व को मैं निभा रही हूँ। और रहा चुनाव लड़ने का बात, तो वो तो पार्टी का डिसीजन है, पार्टी जो चाहेगी मैं उस पर पूरी तरह से समर्थन में हूँ। और ये तो लोगों से मिलना जुलना, ये तो हम लोग का रोज़ का काम है, तो इसे मैं चालू रखी हूँ। लेकिन गठबंधन में कह रहे हैं कि हेमंत सरकार का 3 साल का कार्यकाल ऐसा है कि लोग कह रहे हैं कि इस बार फिर से कांग्रेस जीतेगी, उनके कार्यकर्ता। देखिए, हेमंत सरकार का जो कार्यकाल है उसमें जनता पूरी तरह से नाखुश है। कोई भी कार्य जो है ज़मीन पर उतर नहीं पाया है, जिसकी वजह से जनता भी चाह रही है कि इस बार मतलब बदलाव हो। तो अब देखिए क्या होता है। सारा डिसीजन तो जनता पर ही डिपेंड करता है। लेकिन जिस आंदोलन की वजह से आपके पति जेल में हैं, उसी आंदोलन से वर्तमान विधायक भी जेल में हैं, तो ऐसा नहीं है कि पूरी सहानुभूति आपके पति को मिलेगी? वो कहेंगे कि ममता देवी भी थी साथ में, तो आपको नहीं लगता है कि लोग भी बटेंगे? लोग क्या बटेंगे, जनता भी पूरी तरह से जागरूक हो गई है। अब जनता के दिमाग में चल रहा है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, मुझे यहाँ पे किसको लाना है जिससे हम लोग का हक अधिकार जो वंचित है, जिस चीज़ से हम लोग वंचित है वो मुझे मिल पाए। वो तो जनता ही डिसाइड करेगी कि मुझे यहाँ पे किसको लाना है। सुबह से अभी आपका क्या रूटीन है, कितने बजे तक दौरा कर रही हैं? मैं सुबह करीब 10 बजे घर से निकलती हूँ, लोगों से मिलना जुलना मेरा जारी रहता है और करीब शाम को 6-7 बजे तक मैं घर वापस आती हूँ। आपका बेटा अभी जेल गया है, आप कुछ कहिएगा जनता से? हमारा बेटा निर्दोष है, जेल गया है। वो कोई साजिश रच के हमारा बेटा को ले गया है और हम यही करते हैं, अपना बहू का साथ घूमते हैं। क्या करेंगे, हम लोग नहीं घूमेंगे तो अब बेटा तो है नहीं यहाँ। आपको लगता है जनता वोट देगा आपको? प्रभु जाने, देगा तो जरूर आदमी। मेरे पति जन आंदोलन किए हैं और जन आंदोलन करके वो कोई तो गुनाह नहीं किए हैं। जनता जानती है कि कौन सही है और कौन गलत है, तो इस बार जनता को जवाब देना है, किसको लाना है किसको नहीं, ये तो जनता का डिसीजन है। आप लोग घूम रहे हैं इतने दिनों से, जब से राजीव जी गए हैं जेल, क्या माहौल लग रहा है? अगर बीजेपी आखिरी वक्त में कहेगी आंसू को, ये भैया जो गलत आज तक नहीं किए हैं ना करेंगे, मेरा भरोसा है। सबसे पहले तो मैं इनके पूरे परिवार के तपस्या और संघर्ष को नमन करता हूँ। जैसा कि ये लोग परिवार से इकलौते मतलब पुरुष हैं, राजू जायसवाल जी, उनके जेल में रहने के बावजूद इनकी घर की सभी महिलाएं क्षेत्र में उतरी हुई हैं और लोगों के साथ संघर्ष कर रही है, उनके जन समस्याओं को सुन रही हैं और जहाँ तक समाधान का प्रयास भरपूर कर रही हैं। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि एक बार पार्टी इनको मौका दे। वैसे पार्टी का निर्णय जो भी होगा सर्वोपरि है, हम लोग उससे समर्थन है उनमें। ठीक है। देखिए, ये रामगढ़ इसलिए भी दिलचस्प होता है क्योंकि आमतौर पे आप देखेंगे ये ऐसा कम ही विधानसभा या लोकसभा का क्षेत्र होता है जहां महिलाओं की बोलबाला होता है, प्रत्याशी भी अधिक महिलाएं होती है, जीत का भी उन्हीं में से आंकड़ा निकाला जाता है। पिछले बार भी 2 महिलाओं की लड़ाई थी और 1 महिला जीती, 1 महिला हारी। इस बार भी अब ये माना जा रहा है कि मैदान में 2-3 महिलाएं रहेंगी ही रहेंगी। लोग किसको अपना प्यार देता है, कौन उम्मीदवार फाइनल खड़ा होगा, वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल ये दुलमी प्रखंड का आप गांव देखिए, यहाँ के लोग इस आस में बैठे हैं कि किसको वोट करना है। सबके दिमाग में क्लियर है कब और किन वजहों से वोट करना है। शुक्रिया।
बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in